लड़ाई भी घमासान चल रही थी। जानवर और वो लोग दोनों पक्ष जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अमृता और क्षितिज के पैरों की आवाज सुनकर उन दोनों ग्रुप की थोड़ी देर लड़ाई रुक गई थी। दोनों पक्ष उन दोनों भाई बहन को देखने लग गए थे। उन्हें ऐसे देखने से अमृता ने कहा, अरे आप लोग क्यों रुक गए? आप चलने दो, हमें तो आगे बढ़ना है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो हमारा पालतू खानदानी जानवर मायामृग है। एक 12 साल का लड़का आगे आया और उसने कहा। वो लड़का भी क्षितिज की तरह दिखने में होशियार लग रहा था। क्षितिज और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर था, लेकिन जब क्षितिज उसकी उम्र का था तब वो भी ऐसा खुशमिजाज लड़का था। लेकिन पिछले 1 साल ने उसको एक समझदार इंसान बना दिया था, क्योंकि उसके साथ घटना ही ऐसी हुई थी। वो लड़का क्षितिज के आगे अपना हाथ लाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं महावन राज्य का राजपुत्र हूं। क्षितिज ने आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम क्षितिज है। आर्यन ने कहा, हम लोग यूं ही टाइम पास और थोड़ा प्रशिक्षण करते हुए चले जा रहे थे। वैसे आप लोग चलेंगे हमारे साथ? क्षितिज ने पूछा। वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन को पालतू बनाने। हम भी वहीं जा रहे थे। वाह, फिर तो मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं। अमृता को भी आर्यन मस्त मौला लगा। उसने क्षितिज को भी गर्दन हिलाकर हां कर दी। जैसे ही वो लोग साथ में चलने लगे, तब मायामृग, जो जानवर अभी तक लड़ाई कर रहा था, वो अब एक कुत्ते जैसा छोटा सा प्राणी बन गया था। ये देखकर क्षितिज को आश्चर्य हुआ और वो घूरते हुए मायामृग को देखने लगा। आर्यन ने पूछा, अरे इतना क्यों घूर रहे हो मेरे प्यारे मायामृग को? क्षितिज ने आश्चर्य से कहा, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये जानवर थोड़ी देर पहले इतना बड़े आकार में दिख रहा था और अब एक कुत्ते जैसा दिख रहा है। आर्यन मुस्कुरा कर बोला, अरे इसका नाम मायामृग इसी वजह से तो है। वो कोई भी माया निर्माण कर सकता है और किसी का भी आकार ले सकता है। यह सुनकर क्षितिज को बहुत आनंद हुआ था। क्या ये कोई भी आकार बदल सकता है? हाँ, क्या ये उड़ने वाले पक्षी का भी आकार ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ चलने वाले जानवर का रूप ले सकता है। ऐसा है। ये कह के निराश होकर क्षितिज चलने लगा। मुझे एक बात बताओ, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? क्षितिज ने पूछा। देखो क्षितिज भाई, ड्रैगन के प्रकार तुम्हें मालूम तो होंगे ही। वैसे ही वो जहां जहां अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वो पहाड़ के नाम उन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे कि फिर आर्यन अपना गला साफ करके आगे बोलने लगा। अग्नि पर्वत, इस पर्वत पर अग्नि ड्रैगन्स का आवास हो सकता है, जहां आग की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास करते हैं। वायुकुटी पर्वत, वायु ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो उच्चतम स्थानों में बसा हो सकता है। जलाश्रय पर्वत, जल ड्रैगन्स के लिए एक प्रिय स्थान, जहां पानी की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास कर सकते हैं। भूतमंडल पर्वत, पृथ्वी ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो पृथ्वी के तत्वों से युक्त है। सुरक्षा पृष्ठ, सुरक्षा ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए चयनित हो सकता है। प्रभा सरंग, रेडिएशन ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो रेडिएशन शक्तियों से भरपूर है। अमृत गिरी, सोम ड्रैगन्स के लिए एक प्रमुख स्थान, जो अमृत से जुड़ा है और इनमें सभी जीवनदायी शक्तियां होती है। तो ऐसी बात है, मतलब अगर हम सुरक्षा पृष्ठ पर्वत पर गए तो वहां सुरक्षा ड्रैगन ही मिलेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज्यादा संख्या उनकी ही होंगी, लेकिन दूसरे भी ड्रैगन मिल सकते हैं। आर्यन ने बड़े विश्वास से कहा। क्षितिज ने पूछा, वो छोड़ो, हम कौन सी श्रेणी वाले पर्वत पर जा रहे हैं? हम लोग अग्नि पर्वत पर जा रहे हैं, जहां पर अग्नि ड्रैगन मिलने की ज्यादा संभावना है। इन सभी ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है? कुछ सोचते हुए आर्यन रुका। फिर उसने किसी विद्वान की तरह अपने हाथ मोड़ के अपने गालों पर उंगलियां रखी और बोलने लगा। देखो, सबसे पहला ड्रैगन मतलब अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर होता है और सबसे शक्तिशाली सोम ड्रैगन होता है। क्षितिज ने कुछ याद करते हुए कहा। अग्नि ड्रैगन वही होता है जो अपने मुंह में से आग निकालता है। अरे भाई, वो आग निकालता है, इसी वजह से उसे अग्नि ड्रैगन बोलते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और सभी लोग हंसने लगे। अमृता भी उनमें शामिल हो गई। थोड़ा सा शर्म महसूस करके क्षितिज भी चुप हो गया। फिर वो सोचने लगा, मतलब हमारे नवांगन राज्य पर अग्नि ड्रैगन का हमला हुआ था।
सबसे कमजोर ड्रैगन होकर भी इतना शक्तिशाली होता है, फिर सोचने जैसी बात है। अगर मुझे सोम ड्रैगन मिल जाए तो मैं पूरे सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। छोटे, किस सोच में पड़ गए? अमृता ने क्षितिज के बालों के ऊपर हाथ घुमाते हुए पूछा। कुछ नहीं दीदी, सपनों में से बाहर आते हुए क्षितिज ने कहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलो बताओ दीदी, मैं क्या सोच रहा हूं? आंख मिचकाते हुए क्षितिज ने पूछा। अरे मेरे भाई, तुम अभी भी छोटे के छोटे ही रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो साफ साफ दिख जाता है। कुछ भी मत बोलो दीदी, अब तो लगी शर्त। जो आपने मेरे मन के विचारों को सच सच बता दिया तो आप जो बोलेंगी वो मैं मानूंगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए क्षितिज की तरफ देखते हुए अमृता ने कहा। देखो छोटे, बाद में मुकर मत जाना। हां दीदी, मंजूर। ठीक, फिर मैं बताती हूं। तुम ऐसा सोच रहे हो कि हमारे नवांगन राज्य में ड्रैगन का हमला हुआ था, तो वो ड्रैगन अग्नि ड्रैगन थे। और अगर अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर ड्रैगन इतना शक्तिशाली हो सकता है तो सोम ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा। और अगर सोम ड्रैगन मुझे वो मिल जाए तो मैं सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। अमृता उसकी तरफ शरारत भरी नजरों से देखने लगी। अब बताओ, मैं सच बोली ना? हां दीदी, मैं मान गया कि मेरे चेहरे पर मेरे मन की बातें दिखती हैं। अमृता बोली। बस हार मानना काफी नहीं, शर्त के हिसाब से मेरी बात भी माननी होगी। हां ठीक है, बोलिए, क्या आदेश है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अब चुप रहो। इतना कहकर अमृता चुप हो गई और क्षितिज भी चुप हो गया। उन दोनों भाई बहन का प्यार और बंधन देखकर बाकी लोगों को अच्छा लगा और सभी उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगे कि काश हमारी भी ऐसी प्यारी बहन होती। तभी आर्यन ने पूछा, आपका नाम क्या है दीदी? क्यों, क्या करोगे मेरा नाम जान के? अमृता ने आंखें सिकोड़कर पूछा। वैसा नहीं दीदी, क्षितिज तो अभी मेरा भाई हो चुका है, अब आप तो मेरी बहन बिना बोले ही हो गई। बीच में टोकते हुए क्षितिज ने पूछा। अरे आर्यन, मुझे कब भाई बनाया? आज से क्या आप मुझे भाई नहीं मानते? थोड़ा सा नाराज होकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ देखते हुए पूछा। क्षितिज ने परेशान होकर कहा, हां हां मेरे भाई, मत निकालो अपने मगरमच्छ के आंसू, मान लिया तुम्हें मेरा भाई। आर्यन ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर क्षितिज को अपने गले से लगा लिया। चलो फिर, मुझे भी अपनी बड़ी दीदी बनाकर ही छोड़ोगे? अपना हाथ आगे लाते हुए अमृता बोली। मेरा नाम अमृता है। मेरी एक ही कामना थी कि मुझे एक छोटी हो या बड़ी हो लेकिन बहन चाहिए थी, और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। आज से मेरा वादा रहा कि मैं तुम लोगों को कभी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। आर्यन की बात सुनकर क्षितिज बोला। अरे बाप रे बाप, बस मेरे भाई, अब रुलाओगे क्या पगले? ऐसे ही वो लोग सफर करने लगे। सूरज सर पर आया तब सब लोग खाना खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए, क्योंकि उन लोगों को 10 दिन का सफर तय करना था। उन लोगों को हड़बड़ाहट में नहीं जाना था, धीरे धीरे आराम करके ही जाना था। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी क्षितिज की नजर पास के पेड़ पर पड़ी, जहां पर लाल रंग का एक फल लगा हुआ था और वो काफी खूबसूरत लग रहा था। उसने अमृता को पूछा, दीदी, मैं उस फल को तोड़ लूं? नहीं क्षितिज, ये जंगल है, यहां पर सभी चीजें भयानक है और किसी चीज को बिना मालूम के हाथ मत लगाओ। लेकिन क्षितिज नहीं माना और वो चल पड़ा उस फल को तोड़ने। वो उस पेड़ के पास पहुंचा। क्षितिज के शरीर की शक्ति शून्य होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ने में भी असमर्थ हो रहा था। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो नीचे फिसलने लगा, लेकिन तभी आर्यन ने उसे नीचे से धक्का दिया। देख क्या रहे हो, हमारी मदद करो! आर्यन चिल्लाया तो कुछ और सैनिक वहां पहुंचकर क्षितिज को धक्का देने लगे, जिससे वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी फल है, जिसे खाने से आपकी शक्ति बढ़ जाती है। उसने उस फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ फल की तरफ बढ़ा दिया।
क्षितिज ये भी नहीं जानता था कि ऐसे फलों की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई हमेशा वहां होता है। इन फलों को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसके हाथ बढ़ते ही वहां एक सांप दिखाई दिया जो लेवल 2 का था। सांप को देखकर क्षितिज के हाथ पैर फूल गए। सांप आगे आकर क्षितिज को डसने ही वाला था कि मायामृग क्षितिज का चेहरा देखकर समझ गया कि कोई खतरा है। उसने तुरंत एक बड़े सांप का आकार धारण किया और अपनी फुंकार से ही उस सांप को भगा दिया। सांप इतनी स्पीड में भागा कि उसने पीछे पलट करके भी नहीं देखा कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं। वारे मेरे मायामृग, शाबाश! आर्यन ने मायामृग की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। उस लेवल 1 के फल को तोड़कर मायामृग को देते हुए क्षितिज ने कहा, सही में मायामृग, तुमने आज मेरे ऊपर एक एहसान किया है, तो ये फल तुम्हारा हुआ। लेकिन उसके फल की तरफ मायामृग ने देखा भी नहीं। आर्यन ने मायामृग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अरे भाई, ये बहुत चूजी है। इसको लेवल 10 के नीचे का कभी कुछ भी पसंद नहीं आता। जैसे कि वो बोलना चाहता था कि जानवर के बच्चे, तुम अभी खा के तुरंत थूक भी देते तो तेरा क्या जाता। क्षितिज का मन तो रख लेता। क्षितिज भी कोई ना, जैसे गर्दन हिलाकर वो फल लेकर नीचे उतरा और अमृता के पास गया। लेकिन अमृता ने भी उसे खाने से मना कर दिया। फिर आखिरकार क्षितिज ने फल खाने का सोचा। उसने एक निवाला खाया ही था, उसे अपने शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई और अंतर्मन से एक वाणी सुनाई दी, बधाई हो, आपने लेवल 1 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और आप अभी ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध बना सकते हो। क्या हुआ छोटे, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दीदी, मेरी लेवल बढ़ाने का सफर शुरू हो गया है। मैंने अपना लेवल 1 का स्टेज पार कर लिया है। अरे वाह छोटे, अमृता ने कहा। आर्यन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, लेकिन मेरे भाई, तुम अभी इतनी देर बाद कैसे लेवल 1 पार कर सकते हो? यह बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्षितिज का जवाब सुनकर आर्यन ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिलाया, जैसे वो हां कह रहा था। थोड़ी दूर जाकर सब आराम करने के लिए बैठे। तब एक कोने में अकेली बैठी अमृता के पास क्षितिज गया। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी शक्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है। हैरान होकर क्षितिज ने सवाल किया। अमृता ने उसकी तरफ देखा, मानो उसे पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्षितिज, ये सब उस हमले वाले दिन हुआ। ड्रैगन के हमले का मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने का क्या संबंध है दीदी? क्या राज था क्षितिज की शक्तियों के बढ़ने का? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक